हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6th NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स स्टार्ट इट। तो बेसिकली मैप होता क्या, तो मैप में हमारा जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती है जिसको कि हम लोग पढ़ करके काफ़ी अच्छे से और इजी वे में समझ सकते हैं कि आखिर हमारा जो इंडिया है वो कैसा दिखता है, या फिर हमारा जो इंडिया है वो दूसरे कंट्री से किस तरह से कनेक्टेड है, बाउंड्रीज़ कैसी दिखती हैं, क्लाइमेट क्या होता है। तो ये सारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को एक मैप देता है। तो मैप का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। A map is a representation or a drawing of a earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to scale। तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन या फिर ऐसा ड्राइंग अर्थ सरफेस का या फिर उसको किसी पार्ट का जो कि एक फ्लैट सरफेस में पूरे अच्छे तरीके से बना हुआ है। ठीक है। एटलस क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का जो भी मैप्स है उसको एक साथ रखा जाता है, टुगेदर रखा जाता है, तो फिर हमारा जाके एटलस बनता है। एटलस का बुक होता है, आप देखोगे। फिर जो हमारा होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मैप, उसको देख लेते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, और दूसरा होता है थीमेटिक मैप। तो जो हमारा फिजिकल मैप होता है उस मैप में मोस्टली हम लोग को माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है। और फिर जो हमारा फिजिकल मैप, इसको हम लोग एक और नेम से जानते हैं, रिलीफ मैप से। ठीक है। फिर जो हमारा दूसरा है पॉलिटिकल मैप, ये सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का, वर्ल्ड का किस तरह से वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती है, तो इसको हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। ठीक है। फिर हो गया हमारा थीमेटिक मैप। इसमें हम लोग मेनली फोकस करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का, जैसे रोड हो गया, या फिर हमारा रेनफॉल मैप हो गया, या फिर ऐसा मैप जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट का किस तरह से है, इंडस्ट्रीज़ का किस तरह से, वो सारी चीज़ें दिखाती। और हमारा मैप का 3 कंपोनेंट्स है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, तो जो हमारा हम लोग जैसे है, हमारा जो कंट्री है वो कितना बड़ा है, और फिर हमारा जो नेबरिंग कंट्री वो भी काफ़ी बड़ा है। तो इन सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ को एक पेपर में शो करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग उस चीज़ को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के जगह उसको बहुत ईजी वे में समझने के लिए, उसको बहुत आसान तरीके से समझने के लिए स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है। मैप में स्केल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्केल हम लोग को हमारे रेशियो जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड का, और फिर जो डिस्टेंस हम लोग का मैप में उसका वो रेशियो होता है। और स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मैप के लिए। इफ़ हम लोग को स्केल पता है तो हम लोग को बहुत अच्छे से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअल डिस्टेंस को कोई भी दो प्लेसेस का। ठीक है। व्हेन अ लार्ज स्केल कंट्रीज़ या फिर हमारा कॉन्टिनेंट्स को हम लोग पेपर में शो करते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को स्मॉल स्केल्स में दिखाते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग जो हमारा एरियाज़ है लाइक विलेजेस, टाउन्स वगैरह दिखा रहे पर्टिकुलर एक ही कंट्री का, तो वो हम लोग लार्ज स्केल मोर देन लाइक 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, फिर 5 सेंटीमीटर तक हम लोग उसको शो करते हैं, उसको हम लोग लार्ज स्केल बोलते हैं। ठीक है। तो लाइक जैसे हम लोग को विलेजेस, टाउन्स वगैरह को बहुत अच्छे से उसको जूम करके हम लोग को दिखाना होता है। ठीक है। वहीं पे जो हम लोग दूसरे दूसरे कंट्रीज़ को दिखा रहे हैं, जैसे इंडिया के साथ में नेपाल हो गया, इन सारे कंट्रीज़ को दिखा रहे हैं, तो हम लोग को स्मॉल स्केल में हम लोग उसको आराम से दिखा पाते हैं। ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, अब हम लोग इसको थोड़ा देखेंगे। तो जो डायरेक्शन होता है वो मेनली 4 टाइप का है। ठीक है। जिसको हम लोग मेजर डायरेक्शन बोलते हैं, जैसे हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर और हमारा जो है कार्डिनल पॉइंट्स, जिसमें हम लोग का 4, और हमारा आ गया इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जिसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, या फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है। और ये सारे डायरेक्शंस के वजह से हम लोग ये सारे डायरेक्शन हम लोग कंपास के वजह से समझ पाते हैं। और कंपास क्या होता है, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिसका जो मैग्नेटिक नीडल होता है, जिसका नीडल होता है वो पॉइंट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप किधर भी घुमा दो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। नॉर्थ साउथ पता चल जाता है तो इंसान आराम से ईस्ट वेस्ट कौन सा है, इस तरह से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर आप कभी गुम जाओ कहीं, तो आपको अगर पता है नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, तो फिर आपको साउथ और ईस्ट ढूंढने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है।
फिर हमारा जो नेक्स्ट है सिंबल्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। एज़ हम लोग माउंटेन्स, वाटर बॉडीज़, ये सारी चीज़ों को एक प्लेन में तो कभी दिखा नहीं सकते, एक आपका कॉपी में तो कभी दिखा नहीं सकते, तो हम लोग सिंबल्स का हेल्प लेते हैं। जो तो ये जो सिंबल्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं प्रोसेस को करते हैं, वो बहुत ईज़ी तरीके से हम लोग हर चीज़ों को सिंबल्स के हेल्प से दिखा पाते हैं कि हाँ, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ है तो वहाँ पे माउंटेन्स है, किसी भी मैप में। समझ में आ गया होगा। कुछ हम लोग यहाँ पे आपका जो कॉमन यूज़ होता है उन सारी चीज़ों को देखेंगे सिंबल्स। जैसे ब्लू कलर जो होते हैं वो वाटर बॉडीज़ के लिए, ब्राउन माउंटेन्स के लिए, येलो प्लेट्यूज़ के लिए, जो हमारा ग्रीन हो गया वो प्लेन्स के लिए। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि प्लेन्स और प्लेट्यूज़ में क्या डिफ़रेंस है, ठीक है? मैं जानना चाहूँगी आपसे। अगर आपको नहीं आता होगा तो भी कमेंट करना, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूँगी, ठीक है? फिर हमारा जो नेक्स्ट है स्केच और प्लेन क्या होता है। तो स्केच जो हम लोग मोस्टली ड्राइंग करते हैं अपनी याददाश्त के बेसिस पे। आप लाइक आप ट्रेजर हंट वाली बुक्स पढ़ोगे या फिर आप ऐसा कुछ मूवीज़ देखते हो, तो उसमें जो आपका मैप बना हुआ होता है, लाइक यहाँ माउंटेन है तो इतना आप आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा, फिर क्रॉस का साइन मिलेगा, उसके नीचे खजाना होगा, काइंड ऑफ थिंग। तो वो हमारा स्केच वाला जो मैप होता है उस वो बना हुआ होता है, उसमें कोई भी स्केल्स का ज़रूरत नहीं होता है, कुछ भी नहीं। वहाँ पे आपका नॉर्मल रफ आपका डायग्राम रहता है और अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, आपके मेमोरी के हिसाब से, आपको कितना याद है कौन से प्लेस में, लाइक आप 10 कदम जाओगे तो लेफ्ट मुड़ोगे तो उस तरह से आप मैप में शो कर दिए हो, ठीक है। फिर जो हमारा प्लेन्स होता है, तो ये प्लेन मैप जो होता है वो भी ड्राइंग होता है, बट वो लार्ज स्केल में होता है। लार्ज स्केल मैप होता है जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, और जो हमारा ये होता है इसमें स्केल्स का ज़रूरत होता है, ठीक है। इसमें लेंथ, ब्रेथ, रूम का हर चीज़ पता चल जाता है। जिस तरह से स्केल्स के वजह से हम लोग को पता चल जाता है कि बड़े से एरिया वो छोटे एरिया से कितने ज़्यादा डिस्टेंस में, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चल जाती हैं। तो उसी तरह प्लेन से भी हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। तो ये 2 तरह का मैप है जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक नॉर्मल स्केच, जो कि आप नॉर्मल सी जगह के लिए आप डिस्क्राइब करते हो, लाइक हाँ, यहाँ से वहाँ तक जाओगे आप तो ऐसा आपको मिल जाएगा, या फिर आप 10 कदम आप चल रहे हो, वहाँ लेफ्ट मुड़ोगे, तो ये सारी चीज़ें स्केल्स के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे नहीं है। बट यही प्लेन वाले जो हमारा डायग्राम होता है, ड्राइंग होता है, उसमें हमारा स्केल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें सारे सिंबल्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। चैप्टर रीड करोगे, कुछ डाउट्स आएंगे मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।